हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे और लेक्चर नंबर है ये 14। तो लेक्चर नंबर 14 में हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग देखेंगे और ये पास्ट टेंस का अंतिम फॉर्म है, अंतिम रूप है। तो अंतिम रूप हम लोग पास्ट टेंस का देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि आखिर कौन सा सेंटेंस या कौन सा वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाएगा। कैसे हम उन सेंटेंस को कैटेगराइज करेंगे, कैसे उन सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे, पहचानने का आखिर क्या नियम है। क्योंकि पहचानने का नियम हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि आखिर कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। पहचानने का क्या नियम है, हम लोग कैसे पहचानेंगे उन सभी सेंटेंस को। पहचानने का नियम है यदि वाक्य के अंत में समय के साथ, ध्यान रखना है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो, तो हम उन सभी वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहचानने का नियम है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। तो फिर आखिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस केवल है समय के साथ। यदि समय के साथ हमारा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो, तो हम उन सभी वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने को बोलेंगे, है ना। बनाने का क्या नियम है? तो मास्टर फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को पता है ना, और आपके दिमाग में अब हमेशा रहना चाहिए कि बनाने का नियम में मास्टर फॉर्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये जो है हमारा मास्टर फॉर्मूला है। ट्रांसलेशंस का बोल सकते हैं या बनाने का नियम का मास्टर फॉर्मूला है। लेकिन टेंस के हिसाब से कुछ एडिशनल्स है ना जुड़ते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारा बदलता है और वर्ब फॉर्म भी हमारा बदलता है। तो यदि हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड, और हैड के साथ में बीन यूज होता है। क्या यूज होता है? हैड के साथ में बीन यूज होता है, और वर्ब फॉर्म के फॉर्म में रहा है, रहा फॉर्म है, इसीलिए ये हमारा V4 यूज होगा, है ना। वर्ब फॉर्म के जगह यहाँ पर V4 यूज होता है। इसका मतलब है V1 के साथ में, है ना, V1 के साथ में ING फॉर्म यूज होता है। जैसे इट, इट का V4 हो जाएगा ईटिंग, प्ले का V4 हो जाएगा प्लेइंग, ING जुड़ जाता है, यही हमारा V4 फॉर्म होता है, याद रखना है। अब इसी तरह यदि हम बनाने का नियम का बात करें, तो बनाने का नियम क्या हो जाएगा हमारा, है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो हैड नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जिसमें दो तरीके से हम लोग बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से और दूसरा है ना WH वर्ड की सहायता से। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से जिसका ट्रांसलेशन करते हैं वो हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है ना। बनाने का नियम यदि आपको पता है तो हेल्पिंग वर्ब में हैड, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH का सेंटेंस है तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इन सभी बनाने के नियम में अंत में यूज होता है फोर या सिंस, याद रखना है, फोर या सिंस, और बाद में कंप्लीमेंट होता है सभी के साथ में। तो ये फोर और सिंस का आखिर किस लिए हम लोग यूज करते हैं ना, यहाँ पर दो वर्ड से, एक फोर है और एक सिंस है। तो जब भी आप पढ़ोगे, है ना, परफेक्ट जो इस तरह का यदि एकदम टेंस का जो अंतिम फॉर्म है हमारा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर आने वाले समय में ना अगला नेक्स्ट टेंस यदि हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसमें भी फोर या सिंस का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं समय का बोध हो रहा है ना। पहचानने का नियम में एक चीज हमने देखा था कि समय के साथ यदि हो, रहा था, रही थी, रहे थे, तो हम लोग वैसे सेंटेंस को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बोलेंगे, है ना, टेंस में बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा समय का बोध के लिए, है ना, फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो फोर और सिंस का कहाँ प्रयोग होगा? तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है फोर। फोर का प्रयोग होता है अनिश्चितता के लिए, जहां पर हमारा कोई निश्चितता नहीं हो, या फिर है ना जहां पर समय का अनिश्चितता का बोध हो, वहां पर फोर का प्रयोग किया जाता है। और यदि समय का निश्चितता हमें पता हो, है ना, निश्चितता और अनिश्चितता का मतलब है
कि यदि अनिश्चितता निश्चितता का मतलब है कि यदि हमें समय का पता हो, कौन सा कार्य कब से शुरुआत हुआ था, एग्जैक्ट टाइम का पता हो, या सही समय का बोध, निश्चित समय का बोध हो रहा हो कि कोई भी काम कब से शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, उस सेंस में हमारा सिंस का प्रयोग होता है। जहां निश्चित समय का बोध होता हो, अनिश्चितता का बोध होता है समय का, तो वहां पर हम फोर का यूज करते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि ये सभी वाक्य जो है ना, ये सभी वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था तो अंत में है, लेकिन यहाँ पर सुबह भी है, क्या है, सुबह से, यहाँ पर समय का बोध भी हो रहा है कि पढ़ रहा था, मैंने गलत बोल दिया, चलिए ठीक है। तो वह सुबह से दौड़ रहा था, क्या है, वह सुबह से दौड़ रहा था, तो वाक्य के अंत में रहा था तो है ही, है ना, लेकिन यहाँ पर समय का भी बोध हो रहा है कि आखिर वो दौड़ रहा था, कब से दौड़ रहा था, है ना, काम कब से शुरुआत कर रहा है। तो यहाँ पर वह सुबह से दौड़ रहा था, है ना। मैं जनवरी से पढ़ा रहा था तो है, लेकिन साथ में कब से पढ़ा रहा था, जनवरी से, यहाँ समय का भी बोध हो रहा है। वह लोग एक सप्ताह से वहां खेल रहे थे, वे लोग एक सप्ताह से वहां खेल रहे थे। तो इन सभी वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने को बोलेंगे, क्योंकि सभी सेंटेंस में यदि हम लोग देखेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय का भी बोध हो रहा है कि वह काम या कार्य कब से शुरुआत हुआ है ना। अब समय दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक निश्चितता का पता चलेगा, या तो फिर एक अनिश्चितता का पता चलेगा। निश्चितता का पता है तो हम सिंस यूज करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और यदि अनिश्चितता हो तो हम वहां पर फोर का यूज करेंगे। जैसे इसी का ट्रांसलेशन हम लोग देखें, वह सुबह से दौड़ रहा था, है ना, तो सब्जेक्ट हमारा ही है ना, ही के बाद क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद क्या लगेगा, बीन, हैड बीन, है ना, ही हैड बीन, है ना, दौड़ रहा था, यहाँ काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, ही हैड बीन रनिंग, है ना, ही हैड बीन रनिंग। अब वो कब से दौड़ रहा था, सुबह से, तो यहाँ पर एक निश्चित समय का बोध हो रहा है कि आज सुबह का ही बात हो रहा है, तो एक निश्चित समय का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंस, है ना, ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या लिख देंगे, ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय का बोध हो रहा है कि वो आज सुबह से ही दौड़ रहा है, निश्चित समय का बोध हो रहा है। मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ाने का काम हो रहा है ना, सब्जेक्ट में मैं है ना, और ये कब से पढ़ा रहा है, जनवरी से। तो हम लोग सेंस यदि देखें, सेंटेंस को देखें, तो लग रहा है कि यहाँ पर भी एक निश्चित समय का बोध हो रहा है, पढ़ाने का काम कब से शुरू हुआ है, वो एक निश्चित समय दिया हुआ है कि जनवरी महीना से इसी साल में शुरुआत हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, है ना, पहले सब्जेक्ट, तो आई हैड बीन, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो आई हैड बीन टीचिंग, है ना, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग सिंस जनवरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, है ना, आई हैड बीन टीचिंग सिंस जनवरी। अब सिंस प्रयोग होने का रीजन यहाँ है क्योंकि यहाँ पढ़ाने का काम है, वो एक निश्चित समय का बोध हो रहा है, जनवरी से पढ़ाने का काम हो रहा है। वे लोग एक सप्ताह से वहां खेल रहे थे, है ना, वे लोग एक सप्ताह से वहां खेल रहे थे, तो यहाँ पर एक सप्ताह का बोध है, यहाँ पर कोई निश्चित समय, दिन या घंटा नहीं दिया हुआ है ना, कोई निश्चित दिन, तारीख या फिर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ अनिश्चितता है कि एक सप्ताह के आखिर कितना दिन, है ना, एक सप्ताह से पता नहीं, यहाँ निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे, है ना, यहाँ पर फोर का यूज करेंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वे लोग का इंग्लिश होता है दे, है ना, दे हैड बीन, है ना, क्या काम हो रहा है ना, खेलने का काम कर रहा है, दे हैड बीन प्लेइंग देयर, है ना, वहां पर खेल रहे हैं, दे हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर वीक्स, अ वीक, है ना, अ वीक, है ना, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर अ वीक, वे लोग, है ना, एक सप्ताह से वहां खेल रहे थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो मेन चीज है कि यहाँ पर जो ये दो वर्ड है फोर और सिंस, बस इतना ध्यान रखना है, निश्चित समय का बोध हो तो हम सिंस का यूज करेंगे, अनिश्चितता समय का बोध हो तो हम
फोर का यूज करेंगे। यहाँ समय से मतलब है कि आखिर काम जो शुरुआत हो रहा है उसका जो शुरुआत होने का समय है वो निश्चित है या नहीं। यदि निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे और यदि निश्चित नहीं है तो फिर हम फोर का यूज करेंगे। निश्चित समय हम लोग कैसे बोल सकते हैं? निश्चित समय हम लोग बोल सकते हैं यदि हमारा दिन, तारीख है ना, एग्जैक्ट समय दिया हो तो हम बोल सकते हैं कि निश्चित समय का बोध हो रहा है। तो चलिए ये सभी कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स थे। बाकी आप लोग किसी भी बुक से है ना, किसी भी बुक से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशंस जारी रखें है ना। स्पोकन सीरीज में से है ना ट्रांसलेशंस का सीरीज को जब हम लाएंगे उस टाइम ज्यादातर एग्जाम्पल्स को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें है ना और रेगुलर वीडियोस को वॉच करें।